कि अगर महिलाएं कहीं वेद पढ़ती दिख जाएं तो समझ लो कि आर्य समाज है। महिलाएं कहीं अगर अंत्येष्टि कराती या करती दिख जाएं तो समझ लो कि आर्य समाज यहाँ है। तो आर्य समाज के लोगों का ये अपना प्रोपेगेंडा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौराष्ट्र। आप सभी को पता ही होगा मैं किस विषय के ऊपर बोलने वाला हूँ। क्या सनातन धर्म में वेद पढ़ने का अधिकार है स्त्रियों को, यह विषय है। लेकिन सच बताऊं, नहीं है अधिकार। हाँ, कोई आर्य समाज आके बोल सकता है, उसका मत है, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा कोई अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का। लोग बोला कि मैं शंकराचार्य के बात क्यों सुनूं? देखिए, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप सनातनी हो, क्योंकि आपका भगवद गीता का 4 अध्याय का 40 नंबर श्लोक तो यही बोलते, जो शास्त्र तथा गुरु के ऊपर संशय करे, संशयवाद डाले, तो उनको कभी भी शांति नहीं मिलेगा। तो ये तो आपका किताब बोल रहा। फिर भी ये जो वेद है, स्त्रियों नहीं पढ़ने का अधिकार दिया गया। देखिए, कोई भी किताब पढ़ने का किसी को अधिकार दिया या ना जाए, वो उसका फ्रीडम होता है, कोई भी किताब पढ़ सकता है। लेकिन ये कचरा ज्ञान जो वेद है, ये क्यों फिजूल के समय इसमें नष्ट करे? इससे बहुत बेटर किताबें आता, उनको स्टडी करे। फिर भी लोगों को पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ जानना चाहिए क्या लिखित है। फिर भी चल लेते हैं, शंकराचार्य जी की बात सुनते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कौन से मठ से आते हैं शंकराचार्य जी। स्वामी जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आजकल देखा जा रहा है कि जोर दिया जा रहा है एक खास समुदाय द्वारा कि महिलाएं भी अंत्येष्टि करें। ये कितना उचित है या अनुचित है सनातन धर्म परंपराओं के अनुसार? परंपरा सनातन धर्म की आप जानते ही हैं। उचित अनुचित भी आप स्वयं विचार लीजिए। ये सनातन धर्म का नहीं, आर्य समाज की पद्धति। आर्य समाज के लोग महिलाओं को वेद पढ़ाते हैं और महिलाओं को ही हर काम में आगे करते हैं। इसी में उनकी पहचान है कि अगर महिलाएं कहीं वेद पढ़ती दिख जाएं तो समझ लो कि आर्य समाज है। महिलाएं कहीं अगर अंत्येष्टि कराती या करती दिख जाएं तो समझ लो कि आर्य समाज यहाँ है। तो आर्य समाज के लोगों का ये अपना प्रोपेगेंडा है। इसी के माध्यम से वो अपनी पहचान समाज में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सनातन धर्म को नहीं समझते हैं, आर्य समाज की बातों को या तो मान लेते हैं और या तो आर्य समाज के कोई सदस्य होते हैं वो लोग मान लेते हैं। जो आर्य समाज का नहीं होगा या सनातन धर्म की परंपराओं को समझता होगा, वो कभी ये सब नहीं करेगा। क्योंकि जो भी कार्य सनातन धर्म में किया जाता है उसका एक तात्पर्य होता है। शास्त्र का निर्देश महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र ने सबको कुछ न कुछ अधिकार दिए हैं और सबको किसी न किसी अधिकार से वंचित किया है। तो सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें एक दूसरे की आवश्यकता है। बाकी संस्कृतियों में हर एक व्यक्ति हर एक काम कर सकता है। सनातन धर्म एक ऐसा है कि जिसमें हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये समाज को आगे लेकर के चलता है। यहाँ पर सबके लिए काम तय है। आप ये कार्य कर सकते हैं, ये कार्य करना है तो ये आप नहीं कर सकेंगे, इसके लिए किसी को बुलाइए, वही करेगा। तो ये जो है, इसके कारण समाज इकट्ठा होता है। अगर हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो हमको समाज की आवश्यकता नहीं है, ठोकर पे हमारे समाज। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो समाज को बहुत महत्व देती है और इतना महत्व देती है कि वो समाज के कार्यों माने ऐसे उन्होंने नियम बना रखे हैं कि उसमें अमुक आएगा तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सनातन संस्कृति में महिलाओं को आगे नहीं रखा जाता।